ये भविष्य के लिए नेताओं के लिए चेतावनी है कि जनता से झूठे वायदे करके बहुत दिन तक काट की हांडी नहीं चलाई जा सकती। 8 फरवरी को जारी हुए मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में भाजपा को जीत मिली, तो वहीं समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद सपा की हार पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने तीखा वार किया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उन्होंने कहा है कि काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह किया था और जिसके बल पर ही सफलता हासिल की थी, लेकिन अब उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा को 37 सीटें हासिल हुई थी, जबकि उसी चुनाव में बीजेपी को 32 सीटें ही मिल पाई थी। वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 ही सीटें आई थी। विपक्षी दलों की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि दलितों ने आरक्षण खत्म कर दिए जाने के डर से बीजेपी को वोट नहीं दिया था, जिसकी वजह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। जनता के मन में डर था कि अगर एनडीए गठबंधन 400 के पार सीटें लाता है तो फिर संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। और यही कारण था कि जिसके चलते अयोध्या में भी बीजेपी की हार हुई थी। हालांकि अब अयोध्या संसदीय क्षेत्र की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जोरदार वापसी हुई है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने समाजवादी पार्टी को सही जवाब दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने आरक्षण और संविधान को लेकर जनता को गुमराह किया था, जिसके कारण उन्हें कुछ सीटें लोकसभा चुनाव में जीत के तौर पर मिली थी, लेकिन अब जनता का असली रुख सामने आ चुका है। भाजपा की जीत जनता के समर्थन का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का असर दिखा है। एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनने से विकास का माहौल बन रहा है और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके आगे जगदम्बिका पाल कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को जितने वोट लोकसभा चुनाव में मिले थे, उससे कहीं अधिक वोटों से उन्हें विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इससे ये तो साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने संविधान और आरक्षण के नाम पर एक बार जनता को गुमराह किया, लेकिन अब उनका झूठ बेनकाब हो गया है।